मिहिर आरोही को घूर कर देख रहा था, जो उसे भेजने के लिए उतावली हो रही थी। वो कुछ देर यूं ही उसके पास बैठा रहा, फिर मिहिर उठकर चेंज करने बाथरूम में चला गया। मिहिर दूसरी ओर निष्ठा के पास पहुंचा और वो उसे खींचते हुए रूम के अंदर ले गया। माहिर को इतने गुस्से में देख निष्ठा बहुत डर गई थी। निष्ठा को देखने के बाद भी माहिर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। निष्ठा के अचानक गायब होने से माहिर का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि उसे डर तो सिर्फ निष्ठा को खोने से ही लगता था। उसने जोर से रूम का दरवाजा बंद किया, जिससे निष्ठा कांप गई और वो 2 कदम पीछे हो गई। माहिर गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बिना पूछे कहीं जाने की? खुद को समझती क्या हो तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? माहिर को पहले ही पता था कि कोई निष्ठा की जान लेना चाहता था। ऐसे में वो निष्ठा पर गुस्सा क्यों ना करे? उसके ऐसे बर्ताव को देखकर निष्ठा की आंखों में आंसू आ गए थे। निष्ठा रोते हुए कहती है, हम वो। माहिर सख्ती से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर मुझसे बिना पूछे कहीं भी जाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। You got it? निष्ठा के मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। माहिर फिर से चिल्लाते हुए कहता है, You got it? निष्ठा ने जल्दी जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। फिर माहिर ने निष्ठा को कसकर गले लगा लिया। वो उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। निष्ठा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माहिर ने अपने गुस्से में निष्ठा की एक बात भी नहीं सुनी थी। वो एक बार सुन तो लेता कि उसके साथ हुआ क्या था। माहिर खुद को शांत करते हुए कहता है, मैं इवेंट में जा रहा हूँ, तुम यहीं रहोगी। माहिर निष्ठा से अलग हुआ और उसके आंसुओं को पोंछने लगा। निष्ठा जो अभी भी बहुत डरी हुई थी, वो माहिर की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। निष्ठा तो मना करने ही वाली थी। अच्छा ही हुआ कि माहिर उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था। निष्ठा भी माहिर से कोई बात नहीं करना चाहती थी। माहिर ने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी थी और बिना बात सुने गुस्से में निष्ठा को इतना सब कह दिया था। माहिर कुछ कहता इससे पहले ही निष्ठा बेड पर जाकर लेट गई। माहिर उसे देखकर शावर लेने चला गया। दूसरी ओर मिहिर रेडी हो गया। आरोही की नजर मिहिर पर पड़ी। वो एक टक सामने खड़े हैंडसम लड़के को देखने लगी। मिहिर आरोही की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा और आरोही के करीब जाकर खड़ा हो गया। वो आरोही के बालों को प्यार से छूने लगा। आरोही अचानक होश में आई और उसे अपने पास देखकर घबरा गई। मिहिर कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। आरोही कहती है, हाँ हाँ ठीक है। मिहिर आरोही को निहार रहा था और आरोही वेट कर रही थी कि मिहिर जल्दी से वहां से जाए। तभी उसे कुछ याद आया और आरोही कहती है, वो मैं क्या मैं गार्डन में टहलने जा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर मिहिर का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। आरोही जल्दी से कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और वैसे भी बॉडीगार्ड तो यही है ना। मिहिर थोड़ी देर रुक कर कहता है, मिहिर आरोही के गाल पर किस करके रूम से चला गया। आरोही ने चैन की सांस ली और टाइम देखा तो 7 बजने वाले थे। दूसरी ओर माहिर भी रेडी हो गया था। निष्ठा माहिर से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो बेड पर लेटी हुई थी और माहिर के जाने का इंतजार कर रही थी। माहिर निष्ठा के पास जाकर बैठ गया, पर निष्ठा का चेहरा दूसरी ओर था। माहिर प्यार से निष्ठा के बालों को सहलाने लगा। माहिर कहता है, मैं जा रहा हूँ। उसे निष्ठा का कोई जवाब नहीं मिलता। वो थोड़ी देर वहीं बैठा रहा और फिर रूम से बाहर चला गया। निष्ठा रूम के बाहर देखने लगी तो माहिर जा रहा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और रूम से बाहर आ गई। निष्ठा जल्दी से उस जगह पर गई जहां आरोही ने उसे बुलाया था। आरोही वहां खड़ी होकर पहले ही निष्ठा का वेट कर रही थी। तभी आरोही निष्ठा को देखती है। निष्ठा इधर उधर देखते हुए कहती है, हमें नहीं लगता हमें यहाँ खड़े होकर बात करनी चाहिए। अभी हमारे रूम में कोई नहीं, हम वहां चलते हैं। आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया और निष्ठा के पीछे पीछे उसके रूम में आ गई। निष्ठा ने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और दोनों बेड पर आराम से बैठ गई। एक दूसरे को देखकर ही उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। आरोही कहती है, क्या तुम्हें कभी तुम्हारे घर वालों ने कहा कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी थी? निष्ठा आराम से जवाब देती है, नहीं, हमें कभी किसी ने ऐसा नहीं बताया। निष्ठा थोड़ा रुक कर फिर से कहती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि हम दोनों बहनें हैं? आरोही उसे देखकर कहती है, हाँ, यह कोई इत्तेफाक है। निष्ठा कहती है, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इस बारे में कुछ कहा था? आरोही कहती है, नहीं, मुझे कभी भी इस बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। निष्ठा कहती है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? आरोही ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर निष्ठा की आंखों में चमक सी आ गई। निष्ठा जल्दी से कहती है, इस दिन तो हमारा भी बर्थडे होता है। जैसे जैसे वो बातें करती जा रही थी, उन दोनों को और भी यकीन होते जा रहा था कि वो दोनों बहनें हैं। आरोही उसे देखकर मुस्कुराकर कहती है, क्या सच में हम दोनों? वो कहते कहते रुक गई तो निष्ठा कहती है, वैसे हम दोनों बहनें हों या ना हो, हम अब तो बहनें बन ही सकती हैं ना। आरोही मुस्कुराने लगी और निष्ठा के गले लग गई। आरोही कहती है, मुझे बहुत खुशी होगी। आरोही निष्ठा से अलग होते हुए कहती है, वैसे तुम रहती कहाँ हो? मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? आरोही थोड़ा रुक कर कहती है, मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। और तुम? निष्ठा कहती है, ओह, मैं मुंबई में रहती हूँ। आरोही को कुछ याद आया। वो जल्दी से पूछती है, क्या मुंबई में भी तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की थी? निष्ठा को याद आया और वो कहती है, हाँ, एक दिन किसी ने मुझे पीछे से आकर कार के सामने धक्का दे दिया था। उसकी बात सुनकर आरोही उदास हो गई और उदासी से कहने लगी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से। निष्ठा बीच में ही कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बुरा मत सोचो। वैसे वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? आरोही कहती है, वो मुझे मारना नहीं चाहते, वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। शायद कुछ और है
जो मुझे भी नहीं पता। निष्ठा कहती है, मतलब? आरोही कहती है, ये बहुत लंबी बात है, मैं शुरू से नहीं बता सकती हूँ। आरोही थोड़ा रुक कर फिर से कहती है, मैं सिर्फ 8 साल की थी जब मेरे माँ पापा मुझे अकेला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सबने कहा कि उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसी दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। कहते कहते आरोही की आंखें आंसुओं से भर गई थी। आरोही खुद को संभालते हुए कहती है, अब जो वो नहीं है, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया हो। निष्ठा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो। आरोही कहती है, अभी तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे लगता है तुम्हें मुंबई में अभी नहीं रहना चाहिए। वो तुम्हें मुंबई के कोने कोने में ढूंढ रहे होंगे। निष्ठा कहती है, कौन? आरोही कहती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं। उसमें से एक है कुणाल रावत। ये बोलते वक्त आरोही कांप रही थी। निष्ठा कहती है, ये कौन है? आरोही कहती है, ये बात मैं भी तुम्हें ठीक से नहीं बता पाऊंगी, पर वो ऐसा अकेला नहीं है जिसके आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। वो तो। निष्ठा अचानक पूछती है, आखिर तुम हो कौन? आरोही चुप हो गई और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो चलते हुए उस रूम की खिड़की के पास आ गई और बाहर चल रही गाड़ियों को देखने लगी। आरोही उदासी से कहती है, ये सही वक्त नहीं है मेरे इस सवाल का जवाब देने का। उन सब की नजरें हमारे घर की दौलत पर है और इसी वजह से सब तबाह होता गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। दूसरी ओर मिहिर और माहिर एक ही पार्टी में मौजूद थे। उस चकाचौंध से भरी पार्टी में उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपनी बिजनेस की बातें करने में व्यस्त थे। उन दोनों के एरोगेंट बिहेवियर को देखते हुए बहुत ही कम लोग उनके पास जाने की हिम्मत कर रहे थे। उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिन्हें वो इतने साल से ढूंढ रहे हैं वो उसी पार्टी में मौजूद थे। दोनों ने ही एक दूसरे का नाम सुना था, लेकिन आज तक कभी एक दूसरे से आमने सामने नहीं मिले थे। अगर उन दोनों के चेहरे एक जैसे होते तो दोनों को एक दूसरे को ढूंढने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। निष्ठा और आरोही अब भी अपनी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज से पहले उन्हें एक दूसरे के बारे में कभी भी कुछ पता ही नहीं था। निष्ठा आरोही को देखते हुए धीरे से आरोही के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने बाहर हो रहे शोर से ध्यान हटाते हुए कहा, हमें अब क्या करना चाहिए? वो लोग क्या हमेशा ऐसे ही तुम्हारे पीछे आने वाले हैं? दोनों की चमकदार आंखें एक दूसरे से टकराई और एक अजीब सा एहसास उन दोनों के दिल में उतर गया। आरोही कहती है, शायद मैं अभी किसी को ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा था वो अब नहीं रहा, पर वो जिंदा है। हो सकता है उसे ये सब पता हो। निष्ठा कहती है, क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला? आरोही नाम से हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, वो मैंने अभी तक ठीक से उसे ढूंढना शुरू नहीं किया है। मुझे पता है वो भी मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो शायद कुछ हो सके। निष्ठा कहती है, तब तो तुम्हें उसे जल्दी ढूंढना चाहिए। निष्ठा के बोलते ही आरोही के सामने मिहिर का चेहरा आ गया। आरोही क्या ही बोले कि मिहिर ने उसे रूम में बंद करके रख दिया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आरोही कहती है, बात यह है कि मेरे हस्बैंड को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है। वो मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं। निष्ठा को ऐसे लग रहा था जैसे आरोही माहिर के बारे में बात कर रही थी। उसके साथ भी तो यही होते आ रहा था। निष्ठा धीरे से यहाँ भरते हुए कहती है, ओह, मेरे हस्बैंड भी कुछ ऐसे ही है। मतलब उन्हें मेरा किसी और से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। निष्ठा थोड़ा सोचकर फिर कहती है, वैसे तुम चाहो तो तुम मेरी जगह रहकर उसे ढूंढ सकती हो। मेरे हस्बैंड अभी कुछ दिन के लिए लंदन जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर आरोही के दिल में एक डर सा बैठ गया। वो ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अगर उस शैतान को पता चला वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी रही है तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। आरोही घबराते हुए कहती है, क्या? पर हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। निष्ठा कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। तुम्हें बस मेरी जगह मुंबई जाना है और मुझे उम्मीद है तुम कुछ ही दिनों में उसे ढूंढ लोगी। आरोही कहती है, मैं तुम्हारी जगह मुंबई चली तो जाऊं, पर अगर तुम मेरी जगह कहीं, तो मेरे हस्बैंड कभी कभी पागलों वाली हरकत करने लगते हैं। अगर उन्हें पता चला तो हम दोनों की जान ले लेंगे। ये डर तो निष्ठा को भी था। अगर माहिर को जरा भी भनक लग गई तो माहिर निष्ठा को छोड़ेगा नहीं। निष्ठा कहती है, ऐसा तो मेरे हस्बैंड के साथ भी है, लेकिन हमें लगता है हमें रिस्क लेना चाहिए। हमें हम दोनों के बारे में सब जानना होगा। आरोही भी अनिकेत को ढूंढना चाहती थी, भले ही सब ठीक ना हो, लेकिन उससे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई थी। आरोही कहती है, पर हमें ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो? निष्ठा कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। आरोही उसे देखते हुए कुछ देर सोचकर कहती है, ठीक है, पर तुम्हें खास ख्याल रखना होगा कि मिहिर को गुस्सा ना आए। फिर उसे याद आया कि उसने तो मिहिर के बारे में उसे बताया ही नहीं। आरोही कहती है, वो मेरे हस्बैंड का नाम मिहिर ओबरॉय है। निष्ठा ने मिहिर का नाम सुना था पर उसे कभी देखा नहीं था। निष्ठा कहती है, हमने उनका नाम सुना है, पर हमें तो पता ही नहीं था कि उनकी शादी भी हो चुकी है। आरोही ने दूसरी ओर देखते हुए बस हाँ में जवाब दिया। वो उन दोनों के बीच की बातें किसी को बताना नहीं चाहती थी। जो भी हो, उनका रिश्ता बहुत अलग था, जिसे आरोही सुलझाने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही कुछ देर एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। आरोही टाइम देखते हुए कहती है, मुझे लगता है वो आते ही होंगे। निष्ठा कहती है, शायद तुम्हें कल मुंबई जाना होगा, तुम कल इस चीज के लिए तैयार रहना। आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहती है, क्या ये सही होगा?
निष्ठा उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, हम दोनों ही इस चीज से जुड़ चुके हैं। हो सकता है इससे हम दोनों के बारे में कुछ पता चले। आरोही को इतना सोचते देख निष्ठा कहती है, तुम हमें अपना मोबाइल नंबर दो। आरोही कहती है, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, तुम अपना नंबर दे दो मुझे, मैं कुछ करती हूँ। निष्ठा ने आरोही को अपना नंबर दे दिया। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें एक दूसरे को बताने लगी। फिर कुछ देर बाद आरोही कहती है, अब मुझे जाना होगा, काफी टाइम हो गया है, वो आते ही होंगे। निष्ठा को भी ध्यान आया कि वो दोनों बहुत देर से बातें कर रही थी, माहिर भी आता ही होगा। उसी वक्त कोई दरवाजा खटखटाता है, जिससे दोनों डर गई। दोनों दरवाजे की तरफ देखकर एक दूसरे को देखने लगी। निष्ठा हड़बड़ाते हुए कहती है, लगता है माहिर आ गए। आरोही हैरानी से कहती है, क्या अब क्या करेंगे हम? निष्ठा कहती है, तुम्हें जल्दी से छुपना होगा। आरोही परेशान होकर कहती है, मिहिर भी आते ही होंगे, मुझे अपने रूम में जल्दी से जाना होगा। क्या वो आ गए होंगे तो? आरोही को अच्छे से पता था कि मिहिर आ गया होगा तो वो उसे कोने कोने में ढूंढ रहा होगा, और उसके बाद जो होगा ये सोचकर ही वो अंदर तक हिल गई थी। दोनों टेंशन में एक दूसरे को देख ही रही थी कि तभी दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है। निष्ठा कहती है, तुम पहले छुप जाओ, फिर मौका देखकर तुम जल्दी से रूम से बाहर चली जाना। निष्ठा ने उसका हाथ पकड़कर उसे पर्दे के पीछे छिपा दिया। घबराहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। निष्ठा ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने माहिर खड़ा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि माहिर के पीछे बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। अब वो आरोही को कैसे बताएगी कि दरवाजे के बाहर तो बॉडीगार्ड्स हैं। माहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ निष्ठा को देख रहा था। वो निष्ठा को देखते हुए अंदर आया। माहिर कहता है, तुम्हें दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? निष्ठा उसे देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, वो हम शावर ले रहे थे। माहिर अजीब तरह से निष्ठा को देख रहा था। निष्ठा झूठ बोल रही थी, माहिर को साफ साफ दिख रहा था। निष्ठा को साफ सफाई कितनी पसंद थी माहिर अच्छे से जानता था। उसने अभी वही कपड़े पहने थे जो उसने सुबह से पहने थे। माहिर सख्ती से कहता है, तुम क्या कर रही थी अभी? निष्ठा को कुछ समझ नहीं आया और उसने जल्दी से माहिर को गले लगा लिया। माहिर हैरानी से निष्ठा को देखने लगा। निष्ठा माहिर से नाराज थी, पर अब ये टाइम नहीं था कि वो माहिर से नाराज रहे। दूसरी तरफ मिहिर भी होटल पहुंच चुका था और वो सीधे रूम की ओर जाने लगा। आरोही सोच कर ही कांप रही थी, अगर वो रूम में पहुंच गया होगा तो? निष्ठा तो बहुत टेंशन में आ गई थी। अगर नित्या बाहर गई और बॉडीगार्ड्स ने उसे देख लिया तो? आखिर अब क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए मैट फॉर यू, मेरे यानी आर्चर रिवांश के साथ। निष्ठा को कुछ समझ में नहीं आया और उसने माहिर को गले से लगा लिया। माहिर हैरानी से निष्ठा को देखने लगा। निष्ठा माहिर से नाराज थी, पर यह वक्त नहीं था कि निष्ठा माहिर से नाराजगी जाहिर कर सके। दूसरी ओर मिहिर भी होटल पहुंच गया और रूम की ओर जाने लगा। आरोही सोच कर ही कांप रही थी कि अगर मिहिर रूम में पहुंच गया तो? निष्ठा बहुत टेंशन में आ गई थी। अगर नित्या रूम से बाहर गई और बॉडीगार्ड ने उसे देख लिया तब क्या होगा? माहिर खुद को शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ? निष्ठा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो धीरे से कहती है, वो हमें भूख लगी है। माहिर और भी हैरानी के साथ निष्ठा को देखने लगा। आज निष्ठा ने पहली बार कहा था कि उसे भूख लगी है। माहिर निष्ठा को खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। माहिर निष्ठा के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे भूख लगी भी है या वो ऐसे ही बोल रही थी। माहिर कहता है, ठीक है, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। निष्ठा जल्दी से कहती है, वो हम कर लेंगे, आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए। माहिर लगातार निष्ठा की आंखों में देख रहा था। निष्ठा को घबराहट हो रही थी, जिसकी वजह से उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं उसे खुद भी नहीं पता था। वो माहिर से नजरें चुरा रही थी। निष्ठा कहती है, प्लीज जल्दी जाइए। आरोही पर्दे के पीछे छिपकर वेट कर रही थी कि माहिर जल्दी से वहां से जाए, वरना उसका शैतान उसे कच्चा चबा जाएगा। माहिर थोड़ी देर ऐसे ही निष्ठा को देखने लगा, फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। निष्ठा जल्दी से आरोही को पर्दे के बाहर लाती हुई कहती है, बाहर गार्ड्स खड़े, अब क्या करें? आरोही परेशान होते हुए कहती है, ओह नो, अब क्या होगा? निष्ठा कुछ सोचते हुए कहती है, हम उनका ध्यान अपनी ओर करेंगे, तुम्हें उतने ही टाइम में जल्दी से रूम से बाहर जाना होगा। निष्ठा रूम का दरवाजा खोलने लगी। अच्छी बात तो ये थी कि उस वक्त बाहर 2 बॉडीगार्ड ही खड़े थे। निष्ठा रूम से बाहर आई। उसके बाहर आते ही बॉडीगार्ड्स की नजर निष्ठा पर पड़ी। एक बॉडीगार्ड कहता है, क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए? निष्ठा रूम से बाहर थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ वो हमने खाने के ऑर्डर के लिए कॉल किया था, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कॉल लगी नहीं, क्या आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं? निष्ठा आरोही को निकलने का इशारा करने लगी। आरोही जल्दी से रूम से अपने रूम की ओर कदम बढ़ाते हुए तेजी से जाने लगी। बॉडीगार्ड कहता है, ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ। निष्ठा ने हाँ में सिर हिला दिया और रूम में वापस आ गई। वो राहत की सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करने लगी। दूसरी ओर आरोही रूम में पहुंच गई। बॉडीगार्ड आरोही को देखने लगे पर कुछ बोले नहीं। आरोही चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी। मिहिर नहीं आया। ये सोचकर आरोही खुश हो ही रही थी कि रूम का दरवाजा फिर से खुला और मिहिर अंदर गया। आरोही एकदम से डर गई। वो पीछे पलटकर मिहिर को देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। डर से उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। मिहिर आरोही को देखने लगा और वो धीरे धीरे अपने कदम आरोही की ओर बढ़ाकर उसकी तरफ जाने लगा और पीछे से जाकर आरोही को हक कर लिया। आरोही को जैसे करंट सा लगा, उसकी सांसें तेज हो गई। मिहिर आरोही के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तुमने मुझे मिस किया? उसकी गर्म सांसों को खुद में महसूस करते ही आरोही सिहर सी गई थी। आरोही कहती है, मैं
वो मिहिर कहता है, तुम क्या? आरोही अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मिहिर कहता है, तुमने डिनर किया? आरोही चुप थी। वो अभी ही तो छुपते हुए रूम से बाहर आई थी और अब मिहिर के अचानक से इतने करीब आने से उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आरोही थोड़ा सोचकर कहती है, नहीं, मैं वो आपका वेट कर रही थी। मिहिर स्माइल करने लगा और आरोही का चेहरा अपनी ओर करके उसे निहारने लगा। मिहिर शांत भाव से कहता है, आरव ने कॉल किया था, वो तुमसे बात करना चाहता था। आरोही इन सब के चक्कर में भूल ही गई थी कि यहाँ आने के बारे में उसने तो आरव को कुछ बताया ही नहीं था। आरोही अपना सिर उठाकर मिहिर को देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तूफान अभी शांत है। आरोही कहती है, क्या मैं अभी उससे बात कर सकती हूँ? मिहिर कहता है, रात काफी हो गई है, वो सब अब तक सो गए होंगे, तुम कल सुबह उनसे बात कर लेना। आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। मिहिर खुश लग रहा था। आरोही ये देख पा रही थी और ये आरोही के लिए बहुत अच्छी बात थी। मिहिर चेंज करने चला गया और आरोही कुछ सोचते हुए वहीं बैठ गई। दूसरी ओर माहिर बाथरूम से बाहर आया। वो निष्ठा को देखने लगा जो खिड़की के पास खड़े होकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। माहिर निष्ठा के पास गया और उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है, चलो डिनर करते हैं। निष्ठा ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों साथ में बैठकर डिनर करने लगे। माहिर लगातार निष्ठा को देख रहा था जिसके एक्सप्रेशन पल पल में बदल रहे थे। निष्ठा डिनर के बाद उठकर अपने कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गई। माहिर भी अपने लैपटॉप से नजर हटाकर निष्ठा को देखने लगा। फिर माहिर ने उठकर रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और निष्ठा को हक करके लेट गया। वो कल कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा था और उसे ऐसा काम था कि वो निष्ठा को साथ नहीं ले जा सकता था। इसलिए माहिर अभी कुछ वक्त निष्ठा के साथ बिताना चाहता था। निष्ठा तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। उसे माहिर की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो आराम से उसकी बाहों में लेटी हुई थी। अब वो उसकी बाहों में जरा भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। माहिर निष्ठा के चेहरे के करीब गया और उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया, जिससे निष्ठा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई और माहिर को खुद के इतने करीब देखकर हड़बड़ा गई। माहिर धीरे धीरे निष्ठा के होठों के करीब बढ़ने लगा और उसके होठों पर बड़े प्यार से किस करने लगा। निष्ठा ने माहिर की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वो जरा भी हिम्मत नहीं कर रही थी माहिर को खुद से अलग करने की। माहिर के हाथ निष्ठा की पीठ को सहला रहे थे और वो उसकी खुशबू में मदहोश होते जा रहा था। निष्ठा को डर लग रहा था कि माहिर इससे ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। वो अच्छे से जानती थी कि माहिर उसकी मर्जी के खिलाफ कभी आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में घबराहट की लहर दौड़ रही थी। माहिर ने निष्ठा को अपने और करीब करके कस के उसे गले लगा लिया। निष्ठा अब उसका सुकून बन गई थी। उसके ना होने से जैसे वो पागल होने लगता था। माहिर प्यार से कहता है, बहुत लेट हो गया है, सो जाओ अब। कहते हुए निष्ठा ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। कल जो वो करने जा रही थी, अगर उसके बारे में माहिर को जरा सी भी भनक लगी तो वो पता नहीं गुस्से में क्या करेगा। उसके मन में एक साथ ना जाने कितनी ही बातें चल रही थी। उसके मन में बार बार आरोही को लेकर ख्याल चल रहे थे और वो यही सोच रही थी कि वो लोग आरोही से क्या चाहते थे। दूसरी ओर आरोही और मिहिर साथ में डिनर करने लगे। फिर आरोही बेड पर बैठकर मिहिर को देखने लगी और मिहिर इतनी रात को भी कुछ डॉक्यूमेंट उठाकर पढ़ रहा था। आरोही समझ गई थी कि मिहिर के ऊपर काम का प्रेशर काफी बढ़ गया था। वो किसी रोबोट की तरह बस अपना काम कर रहा था। मिहिर को एहसास हुआ कि आरोही उसे ही टकटकी लगाकर देख रही है। वो अपनी नजरें उठाकर आरोही को देखने लगा। आरोही उसमें इतनी खोई हुई थी कि उसे ये भी नहीं दिखा कि मिहिर उसे ही देख रहा था। मिहिर धीरे से उठकर आरोही के ठीक सामने जाकर बैठ गया। फिर मिहिर धीरे से आरोही के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या देख रही हो? आरोही छेप गई और पीछे बेड से सटकर बैठ गई। आरोही कहती है, कुछ भी तो नहीं, वो मैं बस। मिहिर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो आरोही के और करीब जाकर उसके गालों पर बड़े प्यार से किस करने लगा। आरोही अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके मिहिर को देखने लगी। मिहिर आरोही को अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। आरोही अपना सिर मिहिर के सीने में लगाकर बैठ गई। मिहिर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। फिर दोनों लेट गए। दिन भर थके होने के कारण कुछ ही देर में मिहिर सो गया, लेकिन आरोही इसी उधेड़ बुन में थी कि कल जो वो करने जा रही है वो ठीक है ना। वो मिहिर को देखने लगी। हमेशा अपने एरोगेंट में रहने वाला मिहिर अभी सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह उसकी बाहों में सो रहा था। आरोही को पता था अगर निष्ठा से थोड़ी सी भी गलती हुई तो मिहिर आसानी से समझ जाएगा कि वो आरोही नहीं है और उसके बाद क्या हो सकता था वो सोचना भी नहीं चाहती थी। मिहिर ने तो पहले आरोही को रूम में बंद किया था, लेकिन इस बार कुछ हुआ तो वो उसे हथकड़ियों से बांध कर रखने में भी पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से मिहिर कभी भी उसके करीब आकर आरोही को हक करने लगता या किस करने लगता है, और अगर ऐसा उसने निष्ठा के साथ किया तो आरोही ने इसी उलझन में ना चाहते हुए भी मिहिर को जगा दिया। मिहिर अपने गुस्से से भरी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। आरोही को एहसास हुआ कि उसने शैतान को जगा दिया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उसी वक्त किसी को जान से मार देना चाहता हो। आरोही जल्दी से कहती है, सॉरी मैंने आपको जगा दिया, वो मुझे नींद नहीं आ रही है। मिहिर झटके से आरोही को अपने ऊपर ले आया और उसे किस करने लगा। आरोही ने जैसे कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया था, या ये कहें कि पैर पर कुल्हाड़ी मारती थी। आरोही मन ही मन खुद को 1000 बार कोसती है,
मिहिर के हाथ अब आरोही के कपड़ों को खींचने लगे थे, जिससे आरोही बहुत घबरा रही थी। मिहिर अपनी लिमिट्स जानता था, फिर उस वक्त उसे क्या हो गया था। आरोही मिहिर से अलग होते हुए कहती है, रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। मिहिर आरोही की एक बात नहीं सुन रहा था और उसे लगातार उसके गालों और होठों पर किस कर रहा था। आरोही पूरी ताकत जुटाकर जल्दी से मिहिर से अलग हो गई और खुद को सर के ऊपर तक ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मिहिर अपनी गहरी आंखों से आरोही को घूरने लगा और ब्लैंकेट खींचकर आरोही को अपनी बाहों में भर के आंख बंद कर ली। अगली सुबह आरोही की जैसे ही नींद खुली, उसकी नजर सीधे मिहिर पर पड़ी, जो सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे, उसका हैंडसम चेहरा जैसे और भी खिल रहा था। एक पल के लिए तो आरोही उसमें खो सी गई, फिर वो टाइम देखने लगी और हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। 10 बज गए थे और वो अभी तक सो रही थी। मिहिर ने उसे उठाया भी नहीं। वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। मिहिर आरोही को देखता उससे पहले वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। आरोही रात में बहुत लेट से सोई थी, इसलिए मिहिर ने भी उसे नहीं उठाया था। मिहिर ने उसे देखकर फिर से अपनी नजरें लैपटॉप के ऊपर गड़ा ली। दूसरी ओर निष्ठा भी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी। वो रेडी हो रही थी और आरोही के बारे में सोच रही थी। वो टाइम देखने लगी। उन दोनों का प्लान अब शुरू होने वाला था। तभी निष्ठा का फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर माहिर भी निष्ठा के फोन की तरफ देखने लगा, जो दूर बेड पर रखा था, पर उसे ये नहीं दिख रहा था कि कौन कॉल कर रहा था। निष्ठा अपना फोन उठाकर देखने लगी। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना सा नंबर फ्लैश हो रहा था और वो नंबर देखकर निष्ठा अपनी मौत को करीब से महसूस कर पा रही थी। निष्ठा अपनी नजर उठाकर माहिर को देखने लगी, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अगर माहिर ने उसका मोबाइल देख लिया तो निष्ठा यही सोच रही थी। तो आखिर किसका कॉल था जिसने निष्ठा को इतना बेचैन कर दिया था?